अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कभी कभी रिज़्क में बरकत क्यों नहीं रहती। तनख्वाह आती है लेकिन ख़त्म हो जाती है, बिजनेस है लेकिन नुकसान हो जाता है, सब कुछ होते हुए भी दिल को सुकून नहीं मिलता। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रिज़्क तंग क्यों हो जाता है और वो कौन सी 3 बड़ी वजह हैं जिन्हें अगर हम दूर कर लें तो इंशाअल्लाह बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। तो आइए हम उन 3 वजह को जानते हैं। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है एंड तक, और वो 3 बड़ी वजह आपने जाननी है ताकि आप इन 3 बड़ी वजहों से बचकर अपने लिए आसानियां पैदा करें, अपने कारोबार के लिए, रिज़्क के लिए। तो इसके लिए मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है और आपने मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, कमेंट में अपनी प्यारी सी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जी, ये कौन सी बड़ी वजह ऐसी हैं कि अगर हम इनको दूर कर लें तो इंशाल्लाह बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे, इंशाल्लाह हमारे जो कारोबारी जो हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो आइए वो वजह जानते हैं। जो वजह नंबर 1 है वो है गुनाह और नाफरमानी। जी बिल्कुल, हम ये तो कह देते हैं कि हमारा कारोबार नहीं चलता या हमारे घर में रिज़्क की तंगी है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि हम गुनाह करते हैं या नाफरमानी कितनी करते हैं? कभी हमने खुद पे गौर नहीं किया। तो ये बस वीडियो इसलिए है कि हम अगर देखें कि हम कौन कौन से गुनाह ऐसे कर रहे हैं कि जिनसे बचकर हम इंशाल्लाह अपने कारोबार में बरकत ला सकते हैं। क्योंकि कुरान कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। गुनाह रिज़्क को तंग कर देते हैं, बरकत को ख़त्म कर देते हैं। नाफरमानी, झूठ, धोखा, हराम कमाई, ये सब अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं गुनाह दिल को अंधेरा कर देता है और रिज़्क को कम कर देता है। असल कामयाबी ये है कि हम गुनाहों से बचें और अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारें। और वजह नंबर 2 जो है वो है शुक्र और कनात की कमी। अल्लाह का फरमान है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। आज हमारे घरों में नाशुक्री बढ़ गई है। लोग हमेशा शिकायत करते हैं मेरी आमदनी कम है, हालात ख़राब है, कुछ हासिल नहीं होता। नाशुक्री बरकत को ख़त्म कर देती है। याद रखें, जो शख्स अपने हाल पर कनात करता है अल्लाह उसके दिल को सुकून देता है और सुकून सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए नाशुक्री से बचें, हमेशा शुक्र करें, कनात करें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जितना भी नवाजा अच्छा नवाजा है, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें बरकत अता फरमाए। जी, वजह नंबर जो 3 है वो है ज़कात और सदका ना देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका माल को कम नहीं करता। जब हम ज़कात नहीं निकालते, सदका नहीं करते तो माल से बरकत उठ जाती है। यह अल्लाह का वादा है कि जो इसकी राह में खर्च करेगा अल्लाह उसके माल को बढ़ा देगा। ज़ाहिर है अगर हम अपने माल में से सदका खैरात करेंगे तो हमारे माल में बरकत रहेगी, क्योंकि ये अल्लाह का भी वादा है कि जो मेरी राह में खर्च करेगा, जो किसी यतीम की मदद करे, भूखे को खाना खिलाए, बीमार का इलाज करवाए, ये सब जो है अलामतें ये रिज़्क के दरवाजे खोलते हैं। जो सदका खैरात करे, ये अल्लाह ताला का वादा है कि आ बंदे इन रस्तों पे तू खर्च कर, मैं तेरा माल कभी भी ज़ाया नहीं करूँगा, मैं तेरा माल बढ़ा दूँगा और तुम्हें दुनिया में भी इसका अजर दूँगा और आखिरत में भी। तो ज़रूर सोचिएगा कि क्या हम ये 3 वजह, 3 काम हैं कि अपनी ज़िंदगी में हम ये करते हैं। भाइयों और बहनों, रिज़्क तंगी की असल वजह सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि हमारे अमाल हैं। अगर हम गुनाहों को छोड़ दें, शुक्रगुजार बन जाएं और अल्लाह की राह में खर्च करें तो इंशाअल्लाह रिज़्क में कुशादगी आ जाएगी और ज़िंदगी सुकून और बरकत से बढ़ जाएगी। आइए आज अहद करें,
गुनाहों से बचेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और सदका व खैरात के ज़रिए दूसरों की मदद करेंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे अल्लाह कैसे आपकी ज़िंदगी बदल देता है। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की, शुक्र करने की, गुनाहों से बचने की, सच्ची तौबा करने की और सदका खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।